सोशल लाइफ इतना मेंटेन करने के चक्कर में, आउटगोइंग होने के चक्कर में लोग अपने पार्टनर को ही टाइम नहीं देता है। लोग आपको दिखाने में ओ बेबी हाउ आर यू, आपको दिमाग से मॉडर्न होना चाहिए, आपकी सोच मॉडर्न चाहिए। आप मुझे कुछ भी दे दो, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, मैं पहन के चल पड़ूंगी। समटाइम्स पीपल से इसकी ये ओवर कॉन्फिडेंस है, बट नहीं, लोगों ने ग्रुपिज्म कर रखे हैं कि जब तक आप किसी ग्रुप में जाकर बिचिंग और बैक बाइटिंग नहीं करोगे तो वो ग्रुप आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अगर अपने पार्टनर की 2 बात मानोगे तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर भी आपकी 1 बात मानेगा। अब हम पर्सनल नहीं है हमारा, हम बिल्कुल पब्लिक प्रोफाइल है, क्योंकि अगर आप अपने आप को रोकेंगे तो आप उसी दायरे में रह जाए। समटाइम्स पीपल सेड टू मी कि इति वत्स कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो आई, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि तुम क्या पसंद करके ले आई। 10 साल पहले वाली इति में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अब इति शर्मा ऐसी है कि उनको कुछ भी दे दो, वो स्टाइल कर लेंगे और पहन के कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़े। Hello and welcome to our podcast on Edge Talks. This is your host Amanpreet Wahi, and today we have yet another special guest, and her name is Iti Vats. Iti, very unusual name, but welcome to our show. Thank you so much. So Iti, tell us how did you venture? Iti is a model by profession and a socialite as well. So how did you venture into this? How did it start? I was belong to a very normal and middle class family before marriage. Very मतलब usual, simple, sober, kind girl, not very much outgoing, extrovert नहीं थी. fashionable types. My father and mother both are government servant. Okay. My mother is teacher, very strict. Okay, I nice. passed out in a government school. तो मतलब बहुत ही middle class type. तो फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में कैसे पहुंच गए? I'm very much fascinating about the air hostess type work. तो I want to become an air hostess, but my father is like middle class. It's not good profession. So my mother suggests to go for media. So I done my post graduation in journalism, post graduation in mass media. Then TV is very fascinating for me. It's like a fashionable, very entertaining. So I done my YMCA post graduation diploma in TV journalism. Okay. और आप कहाँ की रहने वाली हैं? ये सब कहाँ था? I am belong to a village मुंडका. Okay. in Delhi NCR. अच्छा. तो एक गांव की लड़की, बहुत मिडिल क्लास, Wow. बड़ी चुप, उसके लिए इस फैशन वर्ल्ड में आना बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे. बिल्कुल. आज से 20 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको. Fantastic. तो मतलब मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती थी. तो मेरे से ऊपर मेरी 3 सिस्टर थी, कजन्स. दे आर, उनकी 18 या 20 में ही मैरिज हो गई. आई एम द फर्स्ट वन जिसने स्टैंड लिया कि मैं पहले ग्रेजुएशन करूंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, उसके बाद मैं जाके कुछ मैरिज प्रपोजल या करूंगी. आई विल कंप्लीट माय स्टडी एंड आई डन वर्क इन 1 ईयर इन जी न्यूज असिस्टेंट प्रोड्यूसर. अच्छा, दैट्स वेरी गुड. तो आपने बैलेंस कैसे किया बीइंग अ सोशलाइट विद योर मॉडलिंग करियर, और आप इतना बता रही हैं कि आपने जी में भी काम किया? काम करते करते जी न्यूज में मैरिज प्रपोजल आ गया. अच्छा, वेरी बिग family. So arranged marriage. Okay. And my father is like कि बहुत बड़ी फैमिली से प्रपोजल आया है, पता नहीं एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो किया, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ. माय हस्बैंड इज प्रॉपर काइंड ऑफ बिजनेसमैन. हुआ, शादी हुई और उसके बाद करियर ड्रॉप करना पड़ा. शादी के 1 ईयर में बड़ी बेटी हो गई. अच्छा. उसके बाद 1 ईयर 8 मंथ्स में दूसरी बेटी हो गई. तो शुरू में तो बिल्कुल ही मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस करियर में आऊंगी. एक इंसिडेंस बताती हूँ मैं आपको, बहुत ही मतलब मोटिवेशनल है. कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा बट मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है. जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट वेरी मच काइंड ऑफ फैशनेबल, बहुत सिंपल, थोड़ी सी सांवली सी और दुबली पतली सी लड़की, मिडिल क्लास से आई. सांवली इज द बॉम्ब. मॉडलिंग में हमारी स्किन कलर इज really I am look very forward much happy with my skin tone. Yes. And I am very much confident. Sometimes people say कि मैं over confident हूँ, but I think ये self love I love my skin color too. And I think हमें ये बहुत ही दुनिया को change काफी हो गई है, पर काफी अभी नहीं भी हो. If you go to a parlor in this, I just came back from Italy from a holiday, और वो parlor वाली टैन हो गए हो मैम, आप एंटी टैन पैक लगा लो. आई एम लाइक, मैं जान के वहाँ पे टैन होके आई हूँ. आई एम लविंग माई स्किन कलर. मेरी मैरिज को 15 years हो गए हैं और मेरी बड़ी डॉटर 14 years की है और सेकंड वन इज 12 and a half. फैंटास्टिक. तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 15 साल पहले यही थिंकिंग होती थी कि बहू चाहिए तो बहुत गोरी चिट्टी और सुंदर चाहिए. और मेरे हस्बैंड वेरी फेयर
टॉल हैंडसम, अच्छा, बट मेरी मदर इन लॉ को मैं पसंद थी, अरेंज मैरिज है, उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि को पसंद है, जब वो देखने आए तो उन्होंने कहा आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। ओह हाउ स्वीट। तो मैं शादी होके आई, शादी के कुछ महीने बाद हमारे घर में गेट टुगेदर थी, एंड माय फादर इन लॉ सिस्टर वो आई, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि तुम क्या पसंद करके ले आई, ये तो बड़ी सांवली सी है और ऐसी है। मेरी मदर इन लॉ को टच हो गया, मतलब उनका हर्ट हो गई वो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं उनकी पसंद थी। तो शी इज लाइक वन डे मेरे पास आई, कहती आई वांट कि तू कुछ कर, है ना, सब मुझे बोलते हैं कि ऐसी क्या पसंद करके लाई, तो आई वांट कि सब तेरे को प्रेज करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। वो दिन है और आज का दिन है। Yeah, you look absolutely stunning. तो मतलब वो इंसिडेंस मेरे लिए इतना मोटिवेट हुई मैं उस इंसिडेंस से कि मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव करा, ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनालिटी, एवरी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी मदर इन लॉ का है। मतलब मैं नहीं सोच सकती अगर वो नहीं होती तो मैं ये सब कर पाती। आज भी मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं सोच के। और सेकंड मेरे हस्बैंड, और अगर इन-लॉज का, पेरेंट्स का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, सो आई थिंक सक्सेस हमें खुद ही मिल जाता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर, देयर बेस्ट विशेस आर देयर, देयर सपोर्ट इज देयर। टच वुड, दैट इज फैंटास्टिक। सो हु इंस्पायर्ड यू? तो ये तो हमने सुन ही लिया कि मास कॉम और जर्नलिज्म की दुनिया से निकल के आप मॉडलिंग में आई एंड योर मदर इन लॉ हेल्प्ड यू, बट हु इंस्पायर्ड यू टू बी अ फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर? फैशन एंड लाइफस्टाइल, मेरे को मोस्ट प्रॉबली मैं सुष्मिता सेन के सारे मोटिवेशनल कोटेशंस एंड उनके इंटरव्यूज और ये सब देखा, मैंने पढ़ा, तो वहां से मैं बहुत इंस्पायर हुई कि बीइंग ए सिंगल मदर, उन्होंने अपने आप को इतना आगे बढ़ाया, इम्प्रूव किया, तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर करी। उससे मुझे लगा कि मतलब बिना सपोर्ट के वो इतना आगे बढ़ी हैं, तो मेरे पास तो फैमिली सपोर्ट है, हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्टिव है, तो इस चीज से इंस्पायर होके आई डेवलप माई सेल्फ, मेरा सारी चीजें डेवलप हुई। एंड फैशन तो मेरे में कूट के पहले से ही भरा हुआ था, पर्सनली ग्रूम हो गया, पर्सनली ग्रूम हुए। मैंने बहुत मोटिवेशनल कोटेशंस और ये सब पढ़ा। मैंने एक चीज और, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 15 डेज का कोर्स भी अटेंड किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर है, तो अगर आपको एक कोच मिले तो वो आपको अच्छे से निखार सकता है और आपकी डेवलपमेंट को सही रास्ते पे लेके जा सकता है। तो आई थिंक बहुत ही मोटिवेशनल है आपकी जर्नी, इतने स्मॉल टाउन से आके, कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी की हेल्प नहीं, एंड यू डिड इट ऑल योर ओन, दैट इज जस्ट कमेंडेबल। यस, आफ्टर 2 daughters, दैट्स द चेरी ऑन केक। आई एम 37 years old और लोगों को ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शादी के 15 साल बाद, 2 बच्चों के बाद आप मॉडलिंग में आए हो और आप अपना करियर परस्यू कर रहे हो, तो आज भी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि 2 बच्चे। काफी चेंज हो गई है सोसाइटी, पहले तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। वी वांटेड टू सी आवर मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस एज सिंगल वुमेन, और हमें लगता था कि बस उनकी शादी हो गई तो उनका करियर खत्म हो गया, बट नाउ हम उनको एक्सेप्ट करने लग गए हैं एट देयर एज। वो सारे शोज भी कर रही हैं, बहुत सारी, अब तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। पहले खाली सिर्फ मिस इंडिया होता था, अब मिसेस इंडिया भी आ गया है, और मैंने एंड सो मेनी अदर गुड कॉन्टेस्ट, सो मेनी अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट करने के लिए। लोगों में आजकल बहुत क्रेज भी है, बिल्कुल। तो ये चीज देख के मुझे बहुत, सबको मॉडल बनना, हाँ सबको, ये भी एक बात है। समटाइम्स पीपल सेड टू मी कि इति शर्मा इति वत्स कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आई सेड कि यार वो कर सकते हो, बट आप में एक ना क्रेजीनेस होनी चाहिए इस चीज के लिए, जज्बा होना चाहिए आपको, मतलब सपोर्ट के साथ साथ आपको खुद भी अंदर से इंकरेज होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर पर्सनल फिलॉसफी व्हेन इट कम्स टू फैशन एंड स्टाइल? बी कंफर्टेबल। एब्सोल्युटली। मेरे को लगता है चाहे छोटे कपड़े पहनो, चाहे आप इंडियन अटायर पहनो, आपको अपनी बॉडी और अपने इसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। मुझे भी यही लगता है, बट लॉट ऑफ पीपल डू फॉलो फैशन ब्लाइंडली कि ये फैशन में उनकी बॉडी को सूट कर रहा है नहीं कर रहा, वो पहन के कहीं भी निकल जाते हैं, एंड इट शोज दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार शूट्स होते हैं तो मैं पहले ही बोलती हूँ डिटेल्स में कि भाई आप मुझे आउटफिट के फोटोज भेज दो, अगर मैं कंफर्टेबल होंगी तो ही मैं तो ही मैं कैमरा फ्रेंडली हो पाऊंगी, तो ही मैं पोजेस दे पाऊंगी। तो ये चीज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रखती है। आजकल ना एक्चुअली क्या है कि लोग ना अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में ना, वो यहाँ से माइंड से मॉडर्न नहीं हुए हैं,
वो सोचते कि कपड़े अच्छे छोटे या मॉडर्न के लिए वेस्टर्न क्लॉथ पहनने से हम क्या कहते हैं मॉडर्न बन जाएंगे, तो दैट्स नॉट ट्रू। आपको दिमाग से मॉडर्न होना चाहिए, आपकी सोच मॉडर्न। बिल्कुल करेक्ट। तो इति बताइए कोई फेवरेट डिजाइनर्स या ब्रांड्स एंड व्हाट यू लव अबाउट देयर वर्क। मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत छोटे छोटे डिजाइनर्स के साथ, मतलब जो बुटीक्स अपकमिंग थे, एस्पायरिंग, बहुत काम किया और कोलैब में काम किया, जस्ट बिकॉज के आई वांट के कहीं से तो शुरुआत होए, कहीं से स्टार्ट होए। बट आई लव फाल्गुनी पार्ट एंड क्या कहते हैं, मैंने आबू जानी का भी पीस पहना है। एक बार मेरे ब्रदर इन लॉ की रिसेप्शन थी तो मैंने आबू जानू का पीस पहना था एंड इट्स फैंटास्टिक। मनीष मल्होत्रा इज ऑल्सो गुड, बट आई बिलीव कि जितनी अपॉर्चुनिटी हमें छोटे डिजाइनर्स को देनी चाहिए वो गुड है, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन समझते हैं, वो उसके हिसाब से आपका बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मेरे को छोटे डिजाइनर्स के साथ काम करने में बहुत मजा। वेरी नाइस। तो इति जो 10 साल पहले वाली या 15 साल पहले वाली इति थी वो कैसे ड्रेसअप होती थी, एंड नाउ हाउ हैज इति इवॉल्व्ड, पर्सनल ग्रूमिंग कैसे हुई है, क्या चेंज आया है और किसने ये इन्फ्लुएंस किया? 10 साल पहले वाली इति में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अब इति शर्मा ऐसी है कि उनको कुछ भी दे दो वो स्टाइल कर लेंगे और पहन के कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़ेंगे। वाओ फैंटास्टिक। आई लव टू ड्रेस अप। मुझे मतलब ऐसा नहीं है मुझे साड़ी नहीं पहननी, मुझे वेस्टर्न नहीं पहनना, आप मुझे कुछ भी दे दो, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, मैं पहन के चल पड़ूंगी। समटाइम्स पीपल से इसकी ये ओवर कॉन्फिडेंस है, बट नहीं। मैं अपने घर में मतलब शादी से पहले सबसे छोटी थी, यहाँ आगे मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, मेरे नीचे मेरे 4 ब्रदर इन लॉज हैं, उनकी वाइफ है। अब आप कहाँ रहती हैं? अब मैं प्रीति विहार रहती हूँ। अच्छा, न्यू दिल्ली। तो लोकेलिटी का बहुत फर्क है, गांव से एकदम स्टैंडर्ड हाई होके लोकेलिटी में आना और बिजनेस क्लास में आना तो बहुत है। तो मेरे से नीचे मेरी ब्रदर इन लॉ की वाइफ है 3, तो उनमें है कि उनमें कंपटीशन रहता है, दे वांट के हम इति भाभी जैसे लगे। How nice. So people are already looking up to you. That is such a nice feeling. And my mother-in-law, my father-in-law always says कि अगर ड्रेस डिजाइन करानी है या किसी को शादी में कोई फंक्शन है, हमारी शादी है, फंक्शंस है, अगर किसी को आउटफिट चूज कराने हैं तो इति को बुलाओ। She choose पूरे घर के आउटफिट तो कौन क्या पहनेगा, अपनी इमेज को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया कि घर में कौन क्या पहनेगा ये मैं डिसाइड कर। कमाल। तो इति आप बताइए, व्हाट स्ट्रैटेजीज डू यू यूज टू नेटवर्क विद इन द फैशन एंड सोशल सर्कल? बिलीव करती हैं आप नेटवर्किंग इन पीआर में? ऑफ कोर्स मेरे पास भी अपना पीआर है, पूरा टीम है। अच्छा, वेरी नाइस। दे हैंडल ऑल माय शूट्स एंड ऑल, एंड किससे मिलना है, कौन से इवेंट पे जाना है, वो सारा मेरा पीआर हैंडल करता है। अच्छा, वेरी और बीइंग अ पॉलिटिकल फैमिली तो वो मैंने 10 साल में बहुत अच्छे से सीख लिया है कि नेटवर्किंग क्या होती है। या इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो मतलब अब हम पर्सनल नहीं है हमारा, हम बिल्कुल पब्लिक प्रोफाइल। हाँ बिल्कुल। तो वी आर लाइक कि हम सबके लिए, वी आर इन द पब्लिक आई, एवरीवनस वाचिंग अस, एवरीवनस ऑब्जर्विंग अस, हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहना हुआ है। तो ये सेंस होना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वी आर लाइक के सूट सलवार एंड करेक्ट, और उसी दिन फिर हमें रात को पार्टी में जाना है, तो वी आर लाइक के क्रॉप टॉप एंड जीन्स। तो इट्स लाइक के ड्रेसिंग सेंस होना बहुत जरूरी है, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपको माहौल के हिसाब से क्या पहनना। तो बिल्कुल, बी द रोमन्स इन रोम, एंड आई एम वेरी मच परफेक्ट इन दिस। और क्या कहते हैं, फैमिली में बड़े होने के नाते मुझे पता है कि फैमिली में कैसे रहना है और बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना। तो कोई मेमोरेबल इवेंट जो अभी आपने अटेंड करा हो, एनी गुड मेमोरी, व्हाट मेड इट स्पेशल? मैं एक ज्वेलरी शूट के लिए गई थी एंड वन ऑफ द ज्वेलरी ब्रांड इन रजौरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उनका ओपनिंग सेरेमनी थी एंड जो चीफ गेस्ट थे वो कोई और मॉडल थी और मुझे इनवाइट आया हुआ था, तो आई विल गो देयर। और जैसे ही मैं गई, मैं नॉर्मल सा ड्रेसअप थी, मतलब ठीक है मेरे को इवेंट पे जाना था तो इवेंट के हिसाब से ड्रेसअप थी। एंड द ऑनर ऑफ ज्वेलरी ब्रांड इज लाइक के उसको पता नहीं क्या पसंद आ गया मुझ में। उसने गेस्ट को छोड़ के बोलते कि सबसे हैवी पीस लाओ, उन्हें पहनाओ एंड मैम प्लीज यू हैव टू शूट फॉर अस। एंड जो गेस्ट ऑफ ऑनर और जो ब्रांड एम्बेसडर था, शी इज लाइक के यार अब सारा एडवांटेज इति को ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आई फील सो मच प्राउड। या व्हाई नॉट, मतलब आई फील प्राउड कि यार मतलब कुछ तो बात है इति शर्मा में। ये तो डेफिनेटली एक मेमोरेबल इवेंट हो गया। तो इति, आपने हमें बताया कि यू स्टार्टेड योर करियर वेरी लेट एट द एज ऑफ 30। तो डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट को भी एक्सेप्ट करना, जैसे कि स्पेशली उस टाइम पे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट टोटली। लाइक आई स्टार्टेड माय करियर एट 19, जब
एट द पीक ऑफ योर एज ना, तब तो होता ही ये था, बट 30 पे आई थिंक इट्स अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो फ्रेंड्स और फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया आपके करियर? जैसे मैंने पहले बताया कि मदर इन लॉ तो ऑलवेज सपोर्ट, एंड माय हस्बैंड इज आल्सो लाइक के ठीक है तेरे को जो करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, वांट टू डू, ठीक है बिजी रहो. बट माय फादर इन लॉ वाज अ लिटिल हेजिटेंट. Yeah, literally very much. अच्छा. Just because of that कि he's a public personality. Yeah. तो he is like कि यार ये क्या कर रही है. हाँ. एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया. And people can be sometimes really cruel. अरे वो ऐसे कर रही थी, यहाँ जा रही थी. बहुत restrictions. एक दिन उन्होंने मुझे रात को बुलाया and he is like कि बेटा जो भी काम करो हमारा नाम नहीं खराब होना चाहिए. तो मैंने कहा नहीं पापा सब अच्छा होगा. एंड टच वुड सब अच्छा ही हो रहा है. बहुत होगा. अच्छा भी लग रहा है सुन के दैट यू नो जो वो लिटिल हेजिटेंट थे शुरू में एंड नाउ ही इज प्राउड ऑफ व्हाट यू डूइंग. वेरी मच प्राउड. तो इति आपकी अरेंज मैरिज हुई, बट डू यू बिलीव इन ट्रू लव? एंड आजकल कपल्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, द बिगेस्ट चैलेंजेस? सी 15 इयर्स हो गए मेरी मैरिज को. आज भी लोग हमें बोलते हैं कि लव मैरिज है. लव मैरिज है. अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. यस. एंड रिस्पेक्ट. बिल्कुल. आप अगर अपने पार्टनर की 2 बात मानोगे तो ऑब्वियसली आपका पार्टनर भी आपकी 1 बात मानेगा. वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है. तो ये चीजें बहुत जरूरी है. और रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक वाला सीन है. आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. बिजनेस क्लास में होने की वजह से मेरे हस्बैंड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजी रहते हैं. तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनका भी ध्यान रखूं और सबसे जरूरी कि उनकी फैमिली का भी ध्यान. बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वी शुड क्रिएट अ बैलेंस. बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हस्बैंड जी आप क्या घर में बैठे हो, घर चलाना भी आई थिंक इज एन आर्ट. अब जैसे मैं लाइव एग्जांपल दे रही हूँ आपको आज का. आज मैं बहुत जल्दी में थी कि मेरे को यहाँ आना है. मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि मेरा इंटरव्यू है ये. मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ा सा देर काम पे जाना एंड यू प्लीज टेक केयर ऑफ डॉक्टर्स बिकॉज उनके एग्जाम चल रहे हैं. तो ये लाइव एग्जांपल है कि अगर उनको पता है कि अगर मैं अपना 100% दे रही हूँ तो 50% उनका भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी तो ऐसे नहीं चलती. बिल्कुल बिल्कुल. ताली 2 हाथ से बजती है. ऑफ कोर्स ताली दोनों हाथों से बजती है. तो कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में. एंड कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आजकल बहुत कम है. मेरे फोन का पासवर्ड मेरे हस्बैंड को पता है. हाँ मेरा भी. तो मेरा तो एक्चुअली मेरी डॉटर को भी पता है. आई थिंक मुझे चेंज करना पड़ेगा. सेम. और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ना आजकल मतलब आजकल की जनरेशन में मुझे लगता है कि लोगों में ना पेशेंस नहीं है, टॉलरेशन नहीं है. उनको लगता है कि हमें जॉइंट फैमिली में नहीं रहना. एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा है. पर मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत एडवांटेज है. अगर मैं पीछे से पूरा दिन शूट में बिजी हूँ तो आई नो कि मेरी मदर इन लॉ घर पर है, मेरे बच्चों को, मुझे भी यही लगता है कि मेरे बच्चों को देखने के लिए है. बेशक मेड है पर मेड पे भी नजर रखने के लिए मेरी मदर इन लॉ है. लॉट ऑफ पीपल लाइक मैं अपनी फ्रेंड्स की एग्जांपल दे रही हूँ, वो तो कहती है हम शादी ही नहीं करेंगे जब तक आप अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होगे. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं अपने इन लॉज के साथ हूँ. मुझे भी काम पे निकलने में सोचना नहीं पड़ता कि who is gonna take care of my child, she's sorted. तो मुझे लगता है कि चाहे आप रात को 10 बजे भी आ रहे हो या मैं नाइट आउट के लिए पार्टी पे जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, तो आई नो कि मेरी मदर इन लॉ है. एग्जैक्टली. पूरा घर है उनको देखने के लिए. बिल्कुल correct. I totally agree with that. Thank you. So Iti, what's a non-negotiable for you in relationships? Deal breaker. Cheating. हाँ काफी लोग यही बोलते हैं. I think cheating. And open communication होना बहुत जरूरी. अगर आपको कुछ चीज मेरी नहीं अच्छी लग रही, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं ओवर मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं लग रही या कुछ भी तो एक हेल्दी रिलेशनशिप है, आप मुझे बताओ. और वो चीज बहुत आगे तक लेके जाती है फिर रिलेशनशिप को. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप अंदर ही अंदर नहीं बताओगे, फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उससे चीजें बहुत खराब हो जाती है. और रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. Correct. So if you could give one piece of relationship advice to our viewers, what would it be? मैं आजकल की जनरेशन को यही बोलना चाहूंगी कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी जो कि बहुत ही मिसिंग है आजकल लोगों को. लोग इतनी छोटी बात पे डिवोर्स हो जाता है. तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तूने डिवोर्स. आई मीन ये नहीं सोचते कि कितनी मेहनत लगी है. न्यू जनरेशन एंड टुडेज काइंड ऑफ पीपल आर लाइक इंस्टेंट नूडल्स. दे वांट के रिलेशनशिप भी इंस्टेंट नूडल है, फटाफट शादी करो, एडजस्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो छोड़. बट ऐसा नहीं होता. हर चीज के लिए टाइम होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. जब तक आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल लोगों के पास टाइम नहीं. सोशल लाइफ इतना मेंटेन करने के चक्कर में, आउटगोइंग होने के चक्कर में लोग अपने पार्टनर को ही टाइम नहीं देते.
तो ये थोड़ी सी चीज ठीक करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फैमिली है तो फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी। अब मेरे पास 2 डॉटर्स हैं, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि जब मैं, वो बोलती है कि मम्मा यार एग्जाम है, आप प्लीज थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ ना, तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती वो चीजें, है ना। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। हस्बैंड को भी टाइम देना जरूरी है, उसकी फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने आप को भी टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से हैप्पी नहीं होगे तो आप दूसरे को हैप्पी कैसे रखोगे। बिल्कुल, ये मेरा मतलब मेरी लाइफ का ये फंडा है कि अगर आप खुश हो तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका परिवार सब खुश रहेंगे। बिल्कुल, तो ये चीज करेक्ट। तो इति बहुत सारे लोग व्हेन यू आर इन दिस फील्ड, इन मीडिया, मॉडलिंग, हमें लुक अप टू करते हैं, हम उनकी इंस्पिरेशन भी हैं, हमारी तारीफें भी करते हैं, बट बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, नेगेटिविटी भी बहुत है, ट्रोलिंग भी बहुत है, वो भी हमें हर्ट करता है। दे डोंट रियलाइज कि हमारी भी फीलिंग्स हैं, तो वो हाउ डू यू हैंडल दैट? सी समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मैंने पहले भी बताया कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। पीपल इंस्पायर होते हैं, बट कभी कभी वो आपकी जर्नी को ना बहुत मतलब जेलस उसमें लेते हैं। बिल्कुल, आप दूर मत जाए, ये कैसे बन गई, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो दिखने फ्लूक है, ये तो दिखने में हमसे एवरेज है, बस पीआर की वजह से काम चल रहा है, पेड करा होगा, पैसे वाली है, पैसे दे के करा होगा, अगर इसको कुछ इवेंट पे बुलाया तो शी पेड, इसने पैसे दिए होंगे। तो बट ऐसा नहीं होता, आपको अपने एफर्ट्स, अपना टाइम, अपना सब कुछ उसमें लगाना होता है। तो बस यही मानना है, आप दूर मत जाएं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही देख लो, लोग बहुत बैक बिचिंग करते हैं, बहुत बैक बाइटिंग करते हैं। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए बस ये है कि पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। एंड सच बताऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए, बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल, मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट होता है। मेरे को बच्चे भी देखने हैं, मुझे घर भी देखना है, मुझे अपना करियर भी देखना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो लेट इट बी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को इतना बुलंद करो कि दूसरों की बातों से आपको फर्क। और मेरा फ्रेंड सर्कल बस वही 4-5 लोगों में ही है जो मेरे बहुत वेल विशर्स है, एंड मैं उन्हीं को इम्पोर्टेंस देती हूँ। बाकी मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो आ जाए कल गए, आ जाए कल, वो एक्वेंटेंसेस हो जाते हैं, वो तो फ्रेंड्स है ही नहीं, वो बिल्कुल सोशलाइट की तरह मिले और बस हाय हेलो एंड बाय। उनसे मेरा कोई फिर कांटेक्ट नहीं है, जिस दिन मिले उस दिन हाय हेलो, उसके बाद दोबारा मिले तो हाय हेलो, दैट्स इट। ओके इति, so my next question is कि how do you think socialites can influence fashion trends and lifestyle choices in today's world? क्योंकि हम सारे आजकल सोशल मीडिया में सब एक दूसरे को देख रहे हैं, so how do you think that influences the viewers? See, आजकल तो ना मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि लाइफस्टाइल का ना स्टैंडर्ड बन गया है, कि आप जितने सोशलाइज हो, आपका लाइफस्टाइल उतना ही आप। बट मुझे लगता है कि लोग ना आजकल सोशलाइट होने के चक्कर में कुछ भी अंट शंट कर रहे हैं। तो आई प्रेफर के जाओ, बट आप अपना स्टेटस मेंटेन रखो, है ना। लाइक इंस्टाग्राम पे मुझे समटाइम्स यू गेट शॉक कि क्या पोस्ट है, क्या डांस हो रहा है, क्या पहना हुआ है, जस्ट टू बी ऑन सोशल मीडिया। लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं आजकल, एंड इट्स रियली एम्बैरेसिंग समटाइम्स टू इवन वॉच इट। हमारी गलती है एक्चुअली, हम लोगों की गलती है, क्योंकि हम लोग इतना सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए हैं कि लोग उस चीज को इतना ज्यादा सीरियस ले रहे हैं कि वो एक टाइम का खाना छोड़ देंगे, बट लेकिन वो रील बनाना नहीं छोड़ेंगे। तो आप बताइए, इतने सारे इन्फ्लुएंसेस भी आ गए हैं बहुत, मैं काफी पॉजिटिव भी देखती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स एक दूसरे को लिफ्टिंग ईच अदर अप, जैसे ऑल ऑफ अस मॉडल्स हैव कम सो क्लोज थ्रू सोशल मीडिया। हमारी बॉम्बे मॉडल्स मेरी रील पे कमेंट करती है, मैं उन पे करती हूँ, लुकिंग गॉर्जियस, लुकिंग स्टनिंग, सो वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बट बहुत बारी एक जेलसी अंडरकरंट स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स में ऐसा होता है, क्या होता है आप बताइए। सी बॉम्बे और दिल्ली का ना कल्चर बहुत डिफरेंट। बॉम्बे के लोग बहुत मतलब मुझे लगता है कि दे आर वेरी सिंपल काइंड ऑफ पीपल, हाई लिविंग और ये सब रखते हैं। दिल्ली में बहुत शोशाबाजी है। तो अगर आप सोचो कि अगर मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहा है, ओह यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, तो वो बस आपका सोशल नेटवर्किंग बनाने के लिए आ रहा है, अदरवाइज इट्स नॉट लाइक कि वो मेरा फ्रेंड सर्कल। तो इन्फ्लुएंसर्स में लड़ाइयाँ होती हैं? ये वाला अलाउड नहीं है। मतलब आप अंदर के राज निकलवाना चाहते हो मुझसे? Why not? हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। चलो तो फिर मैं बता ही देती हूँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। बहुत होती है। मैंने तो ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि लोग इवेंट पे लड़ने लग जाते हैं। अच्छा, बहन की दुश्मन है। बिल्कुल, I can totally believe। हाँ, सी
माई हैंड इज अप, Yes. मैं नाम नहीं लूंगी, बट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। लोग आपको दिखाने में ओ बेबी हाउ आर यू, एंड पीछे कुछ और। लोगों ने ग्रुपिज्म कर रखे हैं, लोगों ने ग्रुपिज्म ऐसे कर रखे हैं कि दे आर लाइक कि हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो हम इस ग्रुप में ही सोशलाइज करेंगे, ये छोटे हैं तो ये इधर ही जाएंगे, एक दूसरे की इनकी ये कैटेगरी है, हमारी ये कैटेगरी है। यस ऑफ कोर्स। आपके सामने जैसे अब आप और मैं बैठे हैं आमने सामने, तो मैं आपको बोलूंगी यार यू आर सो गॉर्जियस, यू आर सो हॉट, लाइक, और पीठ पीछे मोटी है मोटी। आप उन्हीं से ही काम निकलवा रहे हो और फिर आप उन्हीं को बोल रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड, चीप है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि काम करो, काम को काम के तरीके से करो, चीपनेस में मत जाओ। तो ये दिल्ली में ये चल रहा है आज, ये दिल्ली में बहुत चल रहा है। ये मतलब अब एक स्टैंडर्ड बन गया है कि जब तक आप किसी ग्रुप में जाके बिचिंग और बैक बाइटिंग नहीं करोगे तो वो ग्रुप आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हाउ डू यू हैंडल द स्क्रूटनी दैट कम्स विद बीइंग इन द पब्लिक आई, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया? क्योंकि हमें हर बारी मैं काफी गेस्ट से ये बात करती हूँ, टू बी इन द लाइमलाइट, टू बी इन सोशल मीडिया, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें परफेक्ट लगना है, तो इतनी स्क्रूटनी, इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं हमारे। सी समटाइम मैं जब इवेंट्स में या सोशल मीडिया के किसी इवेंट में जाती हूँ, प्रोग्राम में जाती हूँ, तो आई जस्ट सी कि लोग ऐसे हैं कि दे आर लाइक फुल ऑन मेकअप। आप देखोगे वो किट्टी में भी जा रहे हैं तो दे हैव अ बिग आईलैशेस, बोटॉक्स, लिप फिलर्स, लाइक मतलब समटाइम्स मुझे लगता है यार मैं तो स्टैंड ही नहीं कर रही यार इनके बीच में। दे आर लाइक कि मतलब इतना ज्यादा, मैं जिम एडिक्ट हूँ, मैं जिम जाती हूँ, तो जिम में भी वो लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं वो फुल मेकअप में आते हैं। तो आई कांट अंडरस्टैंड, पिक्चर, सेल्फी, रील चलता रहता है। वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, मैं नाम नहीं लूंगी, उसका डेली का अपडेट होता है जिम का, एंड अब तो मुझे लगने लग गया है कि शी इज नॉट इन्फ्लुएंसर, वो अब सेल्स गर्ल बन गई। ये लोअर कितने का है इसका लिंक डाला है, ये वाली मल्टीविटामिन्स इसका लिंक डाला है, ये वाले हेयर एक्सटेंशंस इसका लिंक डाला है। यार व्हाट द हेल यू आर डूइंग, यू आर इन्फ्लुएंसर, आप अपनी चीजें, अच्छी चीजें दिखाओ, बाकी मार्केट तो बड़ी है लोगों को चीजें खरीदने के लिए। बिल्कुल, आई एम फाइट। तो सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। व्हाट डू यू थिंक फॉर योर ब्यूटी, फॉर योर स्किन, फॉर योर मेंटल हेल्थ? क्या करती हैं? लाइक व्हाट इज अ टिपिकल डे इन इति वत्स लाइफ? सी बीइंग अ मदर ऑफ 2 daughters, मेरे पास बहुत लेस टाइम होता है कि मैं अपने आप के लिए टाइम निकालूं, बट मेरा प्रेफरेंस यही रहती है कि सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं जिम जाऊं, चाहे मैं डेली ना जा पाऊं, बट मैं वीक में 3 times जिम जाऊं। और मुझे भी लगता है डेली मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। आई थिंक थ्राइस अ वीक एंड रेस्टिंग अ लिटिल बिट इज आल्सो फाइन, मेंटेनिंग योर बॉडी। यस। और मैं अपना मेंटेन रखती हूँ कि मुझे आज कार्डियो करना है, एब्स करने हैं, और एक दिन मैं अपना योगा के लिए निकालूं, because relaxation भी बहुत जरूरी है, and stretching and all those asanas, yes, and I am not believing in artificial botox, lip fillers। अभी तक नहीं कराया आपने कुछ? Natural beauty. Yes, I want कि मैं lip filler कराऊं, but my husband says don't do। I know men kind of don't like all these things. तो future goals बताइए इति, both in modeling or your social life that you're excited about, or you're just going with the flow? I want to do Mrs. India. Oh really? Okay, fantastic. I want कि मैं प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूँ Mrs. India का, और अपने आप को और ग्रूम करूँ। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आगे बढ़ते रहें, चीजों को रोके ना एक जगह पे, आप अपने आप को डेवलप करें। ग्रोथ इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपने आप को रोकेंगे तो आप उसी दायरे में रह जाएंगे। बिल्कुल, चीजों को आगे डेवलप करने के लिए आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपका सेल्फ लव, और अगर कोई गोल होता है तो हम भी वी कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, हम अपने आप को छोड़ते नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आपकी फैमिली भी खुश नहीं रहेगी। बिल्कुल, और आप अपने आप से प्यार और अपने आप को अपडेट तभी रख सकते हो जब आप बिजी हो, अपने आप पे वर्क करोगे। मुझे नहीं पता, पहले मेरी मम्मा और मेरी मदर इन लॉ वाला टाइम था, दे आर वेरी काइंड ऑफ होमली। मेरी मदर वर्किंग थी, टीचर, शी इज अ स्कूल टीचर, पर फिर भी उनका ये था कि भाई मुझे 5 to 7 का मतलब ये जॉब करना है, उसके बाद 5 hours का घर आना है, बच्चे देखने हैं, खाना बनाना है, हस्बैंड है, अगर मैं रोज बाहर जाऊंगी तो हस्बैंड। अब वो टाइम चला गया। वुमेन्स आर लाइक के हमें अपडेट रहना है, हमें बाहर जाना है,
क्योंकि आप घर में बड़े वही बिचिंग करोगे, वो सास बहू के झगड़े। करेक्ट। तो इस और चीज माइंड को- फिर वहीं चलता है। माइंड फ्रेश करने के लिए, आइडल माइंड इज द डेविल्स होम। यस, तो माइंड फ्रेश करने के लिए अपने आप को अपडेट रखो, गोल रखो, अपने आप को बिल्कुल सही रास्ते पे लेके चलो। बिल्कुल। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कोई कोलैबोरेशंस व्हिच यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स जो आप पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट? सी अभी मैंने बहुत बड़ा शूट करा है एक ब्रांड के साथ, मैं Okay. डिस्क्लोज नहीं करूंगी Okay. बिकॉज मुझे अलाउ नहीं है। एंड एक और बहुत बड़े डिजाइनर्स के साथ मेरे शूट की बात चल रही है, एंड इंशाल्लाह भगवान की दया से मैं टाइम्स वीक फैशन शो अच्छा, वेरी नाइस, ग्रेट। करने की सोच रही हूँ, अच्छा, तो बहुत जल्दी आपको वहाँ देखने को मिलूंगी। बिल्कुल, we'll be looking forward to that. थैंक यू। So, Iti, if you could travel anywhere in the world, where would it be? Like, travel मेरे लिए is life. मुझे लगता है travel is everything. आपकी क्या ख्याल है इस See, बारे? I want to go Italy. Go to Italy? Yeah, I just please. came back from Italy. You've never been? No, Oh no. my God, I can shift to Italy. आप मुझे I'm थोड़ी in सी love गाइडेंस with देना। Italy. बिल्कुल जाना चाहिए। अपने बिल्कुल। हस्बैंड को बोलिए कि Yes, नेक्स्ट तब I आपका plan ट्रिप। after my daughter's exam, I plan to go vacation, long vacation, Yeah. big vacation. या थोड़ी सी अब ठंड हो जाएगी, बट दैट्स आल्सो फाइन क्योंकि मार्च में वहाँ पे हीट वेव चल रही थी एंड आई डिड नॉट See, I am एंजॉय very द much वेदर। luxurious kind of person. तो मुझे अगर वेकेशन पे जाना है तो मुझे लग्जरी चाहिए। हाँ, Because- इटली में आपको बहुत Yeah. लग्जरी मिलेगी। तो मुझे don't मतलब worry. वो नहीं है कि मेरे को पति का पैसा खर्च कराना है। तो व्हाट इज योर फेवरेट गिल्टी प्लेजर व्हेन इट कम्स टू फैशन और लाइफस्टाइल? पति का पैसा खर्चाना, कौन सा बैग खरीदना? See, I am not brand conscious, but my Okay. husband is very much brand conscious. तो he's very much gadget lover. अब iPhone 16 आ रहा है, तो he's like ले ले, हाँ. ले ले। हाँ, मैं बिल्कुल गैजेट लवर नहीं हूँ बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आते गैजेट्स, तो मैं बहुत रीजनेबल फोन I'm also not gadget तोड़ती lover. रहती हूँ मैं सारा दिन फोन्स को। But I love my shoes collection, my Yeah. bag collection. So you have a shoe fetish. Very, Yeah. very much. I have different kind of brands in my bag collection and shoes collection. Yeah. तो ये आपका Outfits guilty भी- pleasure। Yes, outfits भी हैं। My husband says कि यार पहले ना तू एक काम कर, इनको रिटायर कर, हाँ, अलमारी में जगह नहीं है। हाँ, सेम। मुझे भी लगता है हमें एक घर अलग से चाहिए फॉर आवर गिल्टी प्लेजर्स। He said के मेड को दीदी ये ले जाओ, इनको बाहर किसी को बंटवा दो ताकि भाभी की उसमें वार्डरोब में और जगह आ जाए। Why not? तो जगह बनाएंगे तो जगह नई चीजें आएंगी ना। So Iti, now we are coming to the last section of our podcast, which is a fun rapid fire round. Sure. तो बिल्कुल honest answers देने हैं, fun answers देने हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। सोच समझ के कोई answers नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, honest, done. right on your lips. Okay, morning or night? Night. मैं भी। I'm not morning kind of person. Yeah, me too, man. Coffee or tea? Tea. टी Bed tea. बेड टी ना, Compulsion. ठीक है। और कौन सर्व करता है आपको? पति? Sometimes maid, but in COVID husband जिंदाबाद। हाँ, very nice। ये प्लीज बाकी हस्बैंड्स भी ये सुने और सीखें। ओके, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? In India, Anywhere. mountains, Mountains. Yeah. Okay, nice. Go to comfort food? homemade dal chawal. Yeah, best with papad and achar. Last show you binge watched on Netflix or Prime? कोई भी? जिंदगी गुलजार है। अच्छा, wow, very nice choice. I One am book very much Pakistani drama lover. I used to be also, but बीच में उन्होंने ban कर दिए थे, but I think Yeah, they're starting again. Yes. So one book you'd recommend? I'm not a study You kind of don't person. read books too much, okay? मैंने English honors किया हुआ है तो मैं books पढ़ के इतनी थक गई हूँ. So Listen, yeah, I done my study and मैं बच्चों के एग्जाम चल रहे तो उन्हें ही पढ़ाती रहती हूँ. They are ठीक my है. favorite books. yeah, correct. So dream collaboration which you would want to do in future? Yes, that's the nice question. I want to done work. I really want to do Manish Malhotra. Manish, Yes. I've done a lot of shows for him. I Aw, must tell him lucky. that. I've traveled to Switzerland with him for his Oh. fashion show. So he's a sweetheart. I'm sure you'll get I it want- in future. So what's your guilty pleasure? I am very much मतलब बहुत खर्चीली हूँ मैं. बहुत पैसा नहीं टिकता मेरे हाथ में. मेरे भी नहीं. बिल्कुल I'm नहीं टिकता relating to you पैसा on मेरे that. हाथ में. पता नहीं किसके हाथ में टिकता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता. A skill you wish you had? Cooking, swimming, I am skating. very much good in cooking. Yeah. Yeah, singing.
Singing. काश okay. मुझे गाना गाना आता तो मैं थोड़ी सी और फेमस हो जाती आपकी तरह मैं एंकर बन जाती Correct. ठीक है. Cats or dogs? I'm not animal lover but dogs. अच्छा. I'm a total animal lover. Favorite social media platform? I think answer would have Instagram. Yeah. What else? Insta. I'm not Snap kind of a Facebook kind of person. Instagram. Instagram is the Yes. bomb right now. Best advice you have ever received? Best advice, be humble. My father-in-law and my mother-in-law always says कि हाथ हमेशा ऐसे रहना चाहिए, कभी ऐसे नहीं हो. बिल्कुल. Very nice advice. One word to describe yourself. Fashion diva. Fashion diva. I like that. Favorite season of the year? जैसे कि ये मेरा season favorite है, दिवाली Okay, season. I summer, love it. Summer. Oh really? Yes. मुझे तो ये festival season lights, cards, parties. I love it. Dressing My up. husband is not party kind of person and I am very much party kind of person. तो वो कहीं ना कहीं वहाँ clashes हो जाते हैं. अच्छा, okay, great. So, last question. One word to describe yourself. You did that. Bucket list item you want to check off next. क्या करना चाहती हैं आप? Like I कुछ wanted है. to overcome my fear. I am scared of sharks. Oh. तो बहुत ज्यादा डर है मुझे शार्क से. मुझे- तो मैंने डीप सी डाइविंग करी. Okay. So that was मुझे a huge पैराग्लाइडिंग करनी है because मुझे हाइट से डर लगता डर है. लगता है तो you should do that. Yeah. पैराग्लाइडिंग वैसे बहुत आसान है. Yeah, but अच्छी सी जगह में, ये नहीं कि- हाँ, वो नहीं मनाली टाइप्स नहीं. अच्छी दुबई सी जगह- types. Yes, दुबई टाइप्स बिल्कुल. So Eeti, इसी के साथ we coming to the end of this show. It was just a pleasure to have you, Eeti. You were so nice, Thank you. frank, and so comfortable with yourself. It was just fantastic to have you. Thank you so so much much. for Thank you so coming on our much. show. Thank This is your you. host Amanpreet Wahi signing off on Edge Talks, your favorite podcast. Mwah.